आज बात करेंगे मिडल ईस्ट में मौजूद उस पाताल लोक की जहां पर जंगी जहाज तैनात हैं, मिसाइलों का जखीरा रखा हुआ है, ड्रोन का तिलस्मी संसार मौजूद है। ईरान की ओर से लगातार इस तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिसके बाद इजराइल से लेकर अब अमेरिका तक टेंशन बढ़ गई है। मिडल ईस्ट के पाताल लोक में क्या क्या है और कहां क्या मौजूद है, एक एक डिटेल आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। मिडिल ईस्ट में तबाही के पाताल लोक का सच। मिडिल ईस्ट में मौजूद पाताल लोक में मिसाइलें हैं। मिडिल ईस्ट में मौजूद पाताल लोक में ड्रोन है। मिडिल ईस्ट में मौजूद पाताल लोक में जंगी जहाज हैं। मिडिल ईस्ट में मौजूद पाताल लोक में लड़ाकू विमान हैं। मिडिल ईस्ट की जो तस्वीरें पिछले 15 दिनों के अंदर आई हैं, वो दुनिया को डरा रही हैं, इजराइल को परेशान कर रही हैं, तो अमेरिका की टेंशन को बढ़ा रही हैं, क्योंकि ये तस्वीरें ईरान से आ रही हैं, जो दुनिया को डरा रही हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दुनिया को दिखाया कि उसकी नेवी कितनी ताकतवर है। करीब 1 मिनट 46 सेकंड का एक वीडियो IRGC ने जारी किया। इस वीडियो में उसका तहखाना नजर आ रहा है। यह जमीन से करीब 500 मीटर नीचे बना है, जिसमें ईरान की नेवी के इक्विपमेंट रखे हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे जहाज रखे हैं जो विध्वंसक मिसाइलों से लैस है। ये जो सुरंग है वो घुमावदार है। यहाँ सभी जहाज पानी में सीधे नहीं रखे जाते हैं, बल्कि सूखी सुरंगों में रखे जाते हैं। ये सेटअप जहाजों की तैनाती के लिए तट पर ले जाने के लिए बेहद ही खास और अहम है। IRGC नेवी कमांडर ने क्लियर किया कि जुल्फाकार के 3 जहाज एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। ईरान के जुल्फाकार कैसे हमला करते हैं, इसको भी वीडियो के जरिए दिखाया गया है। किस तरह से मिसाइल से प्रहार होता है और समंदर में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर आग का गोला बन जाता है। ईरान लगातार अपनी ताकत को दुनिया के सामने दिखा रहा है। ईरान की नेवी भी काफी ताकतवर है। और अब बात ईरान की नेवी ताकत की, जो इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाती है। आप देखिए कितने नौसैनिक हैं, 18,000 नौसैनिक ईरान के पास है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पनडुब्बियों की। 17 सामरिक पनडुब्बियां ईरान के पास है। और इसके अलावा इसकी ताकत में इजाफा होता है 68 गश्ती और तटीय लड़ाकू विमानों से, 7 इसके पास कॉर्वेट है। और बात अगर की जाए लैंडिंग जहाजों की तो ये 12 है। साथ ही आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको कि 11 लैंडिंग क्राफ्ट्स भी ईरान के पास है और 18 रसद और सहायक उपकरण भी ईरान के पास है, जो इसकी नेवी को और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। ईरान के IRGC ने अभी 10 दिन पहले करीब 4 मिनट का एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में ईरान का वो तहखाना दिखाई दिया जिसमें ईरान ने विध्वंसक मिसाइलें रखी हैं। ईरान के मिसाइलों का पाताल लोक काफी लंबा है और काफी गहरा है। इस गुफा में ईरान की वो मिसाइलें रखी हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती हैं। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के इस तहखाने में ऐसी मिसाइलें रखी हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। साथ ही ईरान ने उन मिसाइलों को भी दिखाया जिससे उसने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के दौरान दागी थी।
इन तस्वीरों को किसी और ने नहीं बल्कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने दुनिया को दिखाया। IRGC के कमांडर की तरफ से दावा किया गया कि उसके जखीरे में ऐसी मिसाइलें हैं जो इजरायल को तबाह कर सकती हैं। साथ ही और भी मिसाइलों पर ईरान काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। ईरान ने एक के बाद एक अपने मिसाइल ठिकानों का, अपने ड्रोन ठिकानों का और अब तो अपने अंडरग्राउंड नेवल ठिकाने का भी प्रदर्शन किया है। उसने जो मिसाइल फैसिलिटीज बना रखी है अंडरग्राउंड, असलियत में वो मिसाइल सिटीज हैं। उसमें शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सभी तरह की मिसाइल्स हैं और सभी तरह के ड्रोन्स भी हैं। और अब तो उसने एक आधा किलोमीटर ज़मीन के नीचे नेवल बेस को दिखाया है जिससे लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर की जा सकती हैं। यानी कि ईरान ये बताना चाह रहा है इजराइल अमेरिका को कि अगर मुझे युद्ध में खींचा गया तो मैं तबाही मचा सकता हूँ। ईरान की संसद की ओर से 2023 में बताया गया था कि उसके जखीरे में केवल 3000 से ज्यादा तो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के जखीरे में ऐसी 9 मिसाइलें हैं जो इजरायल तक हमला कर सकती हैं, जिसमें पहले नंबर पर है सेजिल मिसाइल। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने दुश्मनों पर हमला कर सकती है। साथ ही इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, मतलब कि ये अपने दुश्मनों को बचने का मौका तक नहीं देती है। शहाब 3 मिसाइल, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, स्पीड 8643 किलोमीटर प्रति घंटा, पेलोड 1200 किलोग्राम है। कद्र 110 मिसाइल, जिसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, स्पीड 9000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ये 650 से 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। खैबर शेकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। फतेह 2 मिसाइल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। हज कासिम मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है, इसकी स्पीड 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसका पेलोड 500 किलोग्राम है। 1 अक्टूबर को जब इजरायल पर ईरान ने करीब 200 मिसाइलों से हमला किया था तो उनमें शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। बैलिस्टिक मिसाइलों की ट्रेजेक्टरी उन्हें धरती के वायुमंडल के बाहर या उसके पास ले जाती है। इसके बाद वॉरहेड पेलोड उस रॉकेट से अलग हो जाता है जिसने उसे ऊपर उठाया था और फिर वो वायुमंडल में वापस प्रवेश करता है और अपने टारगेट पर गिरता है, जिसके बाद तबाही मच जाती है। ईरान को अपनी इसी शक्ति का गुमान है। ऐसा नहीं है कि ईरान के पास केवल मिसाइल पावर है। ईरान को दुनिया के उन मुल्कों में गिना जाता है जिसके पास विध्वंसक ड्रोन है और IRGC को अपने ड्रोन पर भी काफी भरोसा है। ईरान की IRGC ने केवल मिसाइलों का ही जखीरा नहीं दिखाया बल्कि ड्रोन की भी ताकत दिखाई।
ईरान की इस गुप्त गुफा में ऐसे ऐसे विध्वंसक ड्रोन हैं जो कहीं भी जाकर पल भर में तबाही मचा सकते हैं। इनकी रेंज और विस्फोटक क्षमता कमाल की है। ईरान की गुप्त गुफा में जो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं वो ड्रोन रूस की ओर से यूक्रेन की जंग में भी शामिल हैं। ईरान के ड्रोन का रूस काफी इस्तेमाल कर रहा है और तबाही मचा रहा है। ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल हमास और हूती जैसे संगठन भी करते हैं। हिजबुल्लाह को भी ईरान ने अपने विध्वंसक ड्रोन दे रखे हैं। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तब भारी मात्रा में ईरान के दिए हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ईरान के जखीरे में वैसे तो कई विध्वंसक ड्रोन हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो तबाही मचा सकते हैं। ईरान अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है और वो मिडिल ईस्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड का अगवा बनना चाहता है। पिछले कुछ सालों में ईरान की शक्ति में तेजी से इजाफा हुआ है। यूक्रेन जंग में रूस ईरान के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी शक्ति से दुनिया परिचित रही है। लेकिन ईरान का मकसद इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। ईरान मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर मुल्क बनना चाहता है। ईरान को लेकर IAEA की जो रिपोर्ट आई है उसने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के बेहद करीब पहुंच गया है। IAEA चीफ की ओर से दावा किया गया है कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई है। IAEA चीफ ने कहा कि अब ईरान 7 से 8 गुना तेजी के साथ यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है। जाहिर है ईरान की ये गति बता रही है कि वो बहुत जल्द ही बड़ा धमाका करना चाहता है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान 6 महीनों के अंदर एक क्रूड न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में सक्षम है, जबकि 2 साल के अंदर मिसाइल से लॉन्च करने लायक परमाणु हथियार बना सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अब 2 ठिकानों पर 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है और उसके पास लगभग 4 बमों के लिए पर्याप्त सामग्री है। अब एक नजर डाल लेते हैं ईरान की उन साइट का जहां पर उसने यूरेनियम संवर्धित किया है। ईरान में कुल 9 ठिकाने हैं जहां पर ईरान यूरेनियम संवर्धित करता है। पहला है नतांज, ये ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन स्थल है। दूसरा है पोर्डो, ये एक पहाड़ी इलाका है। तीसरा है इस्फहान, चौथा है खोदाब, पांचवा तेहरान रिसर्च सेंटर, छठा है बुशेहर, सातवां करज है, आठवां सगहंद है, तो वही 9वां है पार्चिन। ये वो ठिकाने हैं जहां पर ईरान यूरेनियम संवर्धित करता है। ईरान को लेकर लगातार रिपोर्ट आती रही है कि उसने इतना यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि वो 12 परमाणु बम बना सकता है। और जिस तरह से उसने यूरेनियम संवर्धित करने की स्पीड बढ़ाई है, उससे आशंका यही हो रही है वो जल्द से जल्द बड़ा धमाका कर सकता है। यही वजह है कि सत्ता संभालने से पहले ही ट्रंप एक्शन मोड में है। कहा जा रहा है कि ट्रंप का पहला टारगेट ईरान ही होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से रूस और ईरान की दोस्ती बढ़ रही है उससे अमेरिका टेंशन में है, क्योंकि इजराइल को ईरान अपना जानी दुश्मन मानता है। लिहाजा अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो उसके टारगेट पर इजराइल होगा और इजराइल के जरिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाता है। यही वजह है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं। यही वजह है कि जानकार बता रहे हैं कि 2025 में मिडिल ईस्ट में भूचाल आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में बार बार ये कहा कि इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ईरान को किसी कीमत पे न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। उन्होंने पहली टर्म में ईरान के साथ जो न्यूक्लियर संधि थी अमेरिका की, उसको तोड़ दिया था। अब ईरान हर कीमत के ऊपर न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, क्योंकि यही एक रास्ता है इजराइल से बचने का, और उसके लिए रशिया और ईरान में एक संधि हो चुकी है। किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के आने पे इतनी उथल पुथल नहीं मची जितनी डोनाल्ड ट्रंप के आने से है। इनके कहने से इजराइल और हमास में जो सीज फायर हुआ है, चाहे वो टेम्परेरी हो, लेकिन इससे इनकी बात में ताकत भी आ गई है और कीमत भी आ गई है। अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो उसकी ताकत में इजाफा होगा, और अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करते हैं तो ईरान भी पलटवार करेगा, क्योंकि ईरान को मिडिल ईस्ट में रूस का साथ मिला है, जिसकी वजह से उसकी बाँछें भी खिली हैं। सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट में 2025 में तबाही का बड़ा तूफान आने वाला है?